सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। सो आज हम लेके आने वाले हैं कहानी काली पनौती का पार्ट 2। सो मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो गाइस। पंडित राम सरन ने साफ कहा था, आज आधी रात को तुम दोनों को वहीं जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो वह परछाई तुम्हें रोज रोज तंग करेगी। सूरज की हालत खराब थी, वह कभी शांत नहीं बैठता था, तो कभी अचानक उठकर चिल्ला देता था, वो यहां है, वो दरवाजे के पास खड़ी है। हमेशा यही कहते रहता था। राघव उसे देखता और डर का साया उसके दिल में और गहरा होता जाता। रात 11 बजे सूरज की मां राघव से बोली, पुत्र, मेरे सूरज को बचा लो, जो करना पड़े वो करो। राघव की मां भर आई और उसकी आंखें पूरी तरह भर गई। वो सूरज को लेकर अपने घर चला गया ताकि आधी रात वहीं से दोनों निकलेंगे। जैसे तैसे करके 12 बजे उसके करीब आया। घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी खिड़कियां खड़खड़ाती तो कभी खुल जाती, कभी पीछे से कोई पैरों की आवाज आती तो कभी ठंडी हवा राघव के कान में टकराती। सबसे डरावना वो पल था जब अचानक छत से ठक 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 ऐसी आवाजें आ रही थी कि आवाज आई जैसे कोई तेजी से चल रहा हो। दादी ने कांपते हुए दरवाजा बंद किया और बोली, बाबा जल्दी निकल जाओ, तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। राघव ने सूरज से संभाला और दोनों बाहर निकल पड़े। सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ठंड इतनी कि दांत किटकिटाने लगे थे। जैसे ही वो दोनों तालाब के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत हो गया। कोई हिलना डुलना नहीं था, कोई सरसराहट नहीं थी। और तभी अचानक तालाब के पानी में लहर उठी। अपने आप से सूरज ने डरकर राघव का हाथ पकड़ लिया। मत जा भाई, वो मुझे खा जाएगी। राघव ने हिम्मत करते हुए कहा, हम दोनों साथ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। पंडित ने कहा था, वहां पहुंचकर एक मंत्र जरूर बोलना है, ओम चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र 7 बार का उच्चारण करना है। राघव ने मंत्र बोलना शुरू किया। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार तालाब का पानी तेजी से हिलने लगा। तीसरी बार सूरज की सांसें तेज हो गई। चौथी बार पीपल का पेड़ अचानक हिलने लगा जैसे तूफान में हिलता हो। 5वीं बार सूरज चिल्लाया, वो आ रही है, वो आ रही है। छठी बार में तो अचानक चारों तरफ काली धुंध फैल गई और 7वीं बार पूरा मंत्र खत्म होते ही वो धुंध एक जगह जाकर इकट्ठी हो गई और उसके बीच एक स्त्री की परछाई उभरने लगी। पहले सिर्फ धुआं था, फिर धीरे धीरे एक काले आकार ने रूप ले लिया। वो लंबी, बहुत लंबी थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी। सूरज तो वहीं गिर पड़ा। उसने मुझे आवाज नहीं निकाली। परछाई ने धीमे धीमे सिर घुमाकर राघव को देखा। एक फुसफुसाती सड़ी हुई आवाज आ रही थी। वो बोली, तुम दोनों मेरे स्थान को अपवित्र कर दिए हो। राघव का खून खौल गया, टांगे कांपने लगी। वो परछाई एकदम झटके से उसके पास आ गई, इतनी करीब कि राघव उसकी सांस महसूस कर सकता था। हवा में जली हुई देह की बदबू आ रही थी। परछाई बोली, एक ही कीमत है, तुम दोनों में से एक कौन देगा। राघव की रीढ़ सुन्न हो गई। उसे लगा दिल की धड़कन बंद हो गई है। परछाई ने सूरज की तरफ देखा। सूरज बेहोश था। उसने 3 शब्द बोले, इसे लाया तुम हो। अचानक सूरज के शरीर से झटके लगने लगे। उसकी गर्दन पीछे की तरफ हो गई। उसके हाथ पांव अकड़ गए। होठों से खून निकलने लगा। राघव चिल्लाया, रुको, यह मेरी गलती है।
काली पनौती ने अपना चेहरा धीरे धीरे राघव की तरफ मोड़ा। तो तुम दोगे इसके कीमत की जान? राघव फूट पड़ा। हाँ, पर सूरज को छोड़ दो। परछाई रुकी, हवा पूरी तरह थम गई। कुछ पल के बाद उसने कहा, ठीक है। अब अचानक तालाब का पानी भयानक तरीके से उछलने लगा। पीपल की शाखाएं टूटने लगी, जमीन कांप उठी और एक काली लपट राघव की छाती पर आकर लगी। राघव एकदम जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे दिल फट गया हो। सांस रुक गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। जब राघव को होश आया तो वो अपने घर के कमरे में था। दादी उसके पास बैठी रो रही थी। बाबा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम बच गए। लेकिन कुछ अजीब था, राघव की आंखें पहले जैसी एकदम नहीं थी। उसने एक गहरा काला रंग था और पुतलियां बेहद छोटी हो गई थी। राघव ने बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज भारी और बदल चुकी थी। सूरज ठीक था, लेकिन बेहद डर गया था। वो बार बार कहता, मुझे घर जाना है, मुझे यहीं नहीं रहना। सूरज के घर वाले उसे शहर ले गए, लेकिन अब असली डर राघव के घर में शुरू हुआ। और अगले कुछ दिनों में राघव बहुत अजीब हरकतें करने लगा। वो रात में बिना आवाज किए उठकर आंगन में खड़ा रहता। वो हमेशा फुसफुसाता रहता, कमरे की दीवारों की ओर घूरता, तालाब की तरफ देखने लगता, किसी को देखते हुए अचानक मुस्कुराने लगता। कभी कभी उसे गुस्सा आकर चीजें फेंकने लगता। दादी डर के मारे उसकी निगरानी करने लगी। एक दिन दोपहर में दादी ने देखा कि राघव तालाब की तरफ पैदल ही जा पड़ा। उन्होंने आवाज दी, कहां जा रहे हो? राघव ने बिना मुड़े कहा, जा, जहां वहां बुलाया है वहां जाना है। दादी कांप गई। दादी तुरंत राघव को पंडित के पास लेकर गई। रामशरण पंडित ने उसे देखकर ही घबराकर पीछे हट गए। इसे यहां से तुरंत ले जाओ। दादी रो पड़ी। बाबा, क्या हुआ है इसे? पंडित ने कहा, जो प्राण तुमने वहां छोड़े हैं उसने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। दादी और घबरा गई। तो क्या मेरा बच्चा मर जाएगा? पंडित बोले, मरेगा नहीं, पर जिसने भीतर वो परछाई बस जाए वह धीरे धीरे इंसान रह ही नहीं जाता। दादी धाराशायी होकर जमीन पर बैठ गई। पंडित ने दादी को असली कहानी बताई। 80 साल पहले इसी तालाब में एक औरत को तंत्र मंत्र करके मारा गया था। उस औरत पर आरोप लगा था कि वो गांव के बच्चों को मारती है और उसी तालाब में फेंक देती है। गांव वालों ने उसे जिंदा तालाब में फेंक दिया। वो मरते वक्त यही बोली, जिसने मुझे रोका वही मेरा रास्ता होगा। उसकी आत्मा कभी तालाब में मुक्त नहीं हुई, वो परछाई बन गई और जो भी उसके क्षेत्र में जाता है वह उसकी कीमत लेती है। पंडित ने दादी से कहा, अगर इसे बचाना चाहती हो तो अंतिम उपाय यही है। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जल्दी से वो उपाय बताओ। पंडित बोले, आज की रात आखिरी रात है। अगर इसे तालाब के पास ले जाकर मुक्ति नहीं दिलाई तो काली पनौती इसे पूरी तरह अपना बना लेगी। दादी रो पड़ी। राघव चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी काली चमक रही थी।